एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है। त्रिकोणमिति का क्लास है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी प्रश्नों का हल बारी बारी से करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको एक एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन एक का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान पुटअप कर देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब ये गुना है। तो गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होगा प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना है। यहाँ कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। अब गुना कर दीजिए। √3 में √3 से गुना होगा तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/2 गुना 2 4 हो गया, यानी 3/4 जोड़ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और हर में भी हर का गुना करेंगे 2 से 2 में तो 2 दूना 4 होगा। अब आसान हो गया, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। नहीं, अब 3 + 1 यानी 4/4, 4/4 इसको कटा देंगे, 1 हो गया, यानी इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया और यही क्या हो गया, आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें गुना है तो 2 गुना tan² 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान हम रख देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब tan² है तो इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस sin² 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और यहाँ sin स्क्वायर है तो sin 60 डिग्री के मान को स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 गुना 1 2 होगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 यानी 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3/4 यहाँ माइनस यह भी हो जाएगा 3/4। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 3/4 ये प्लस है और 3/4 यहाँ क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस यहीं समाप्त हो गया, कट गया, तो कितना बच गया 2, यानी इसका मान 2 है और यहीं इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ हम मान पुटअप करते हैं। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटा sec 30 डिग्री का मान रख दीजिए 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे √3 और 1 का, तो हो जाएगा 1/√2 पहले लिख दीजिए बटा, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 और 1 का कितना एलसीएम होगा √3 से √3 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 होगा और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब कितना हो जाएगा यहाँ, ये 1/√2 बटा
बटा कितना हो जाएगा 2 जोड़ 2√3 बटा √3, अर्थात इसको हम कर देंगे अब गुना के रूप में, तो 1 बटा √2 गुना √3 बटा 2 जोड़ 2√3। अब क्या हो जाएगा ये √3 बटा गुना कर दीजिए इसको 2√2 प्लस 2√6। अब हम क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका जो है चिन्ह बदलकर नीचे ऊपर से गुना कर देना होता है। जो हर है इसमें सिर्फ इसमें चिन्ह बदल देंगे और इससे नीचे ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब गुना कर दीजिए 3√3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा क्या हो जाएगा, अब a प्लस b गुना a माइनस बी के फॉर्म में आ गया है ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का जगह पर 2√2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 दोनों में है तो इसको भी कॉमन हम निकाल लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा 2√3, अब कितना बच जाएगा √2, केवल √2 बच जाएगा और इसमें माइनस √6 बच जाएगा बटा, अब इसको तोड़ दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 और √2 का कीजिएगा तो 2 होगा, तो 4 दूना 8 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √6 का कीजिएगा तो 6 होगा, तो 6 चौका 24, यहाँ 24 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे अब 2√3 इंटू √2 माइनस √6 बटा माइनस 16 हो जाएगा। 8 में से 24 को घटाएंगे माइनस 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको कटा देंगे 8 हो जाएगा। अब जो है इसको गुना कर देते हैं, अब √3 से ही दोनों में गुना कर देते हैं। तो √3 गुना √2 कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 गुना √6 माइनस 18 माइनस √18 बटा माइनस 8। अब जो है यहाँ प्रॉब्लम है माइनस का चिन्ह, तो इसको क्या करते हैं कॉमन ऊपर हम माइनस ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस √6 माइनस √6 प्लस क्या हो जाएगा 18 √18 बटा माइनस 8। अब तो माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह कट गया, नहीं तो अब क्या बच गया माइनस √6 प्लस √18 बटा 8। हम इसको कैसे लिख देते हैं अब 18 √18 माइनस √6 बटा 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 18 को लिख देते हैं 9 गुना 2 माइनस √6 बटा 8। अब क्या हो गया, ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको 3√2 लिख दिए माइनस √6 बटा 8, और यही इसका मान हो गया जो आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम मान पुटअप करते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ 1/1 लिख देंगे माइनस कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 बटा अब सेक 30 डिग्री का मान लिखना है तो 2/√3
√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 1 और √3 का LCM ले लेंगे इसको जोड़ने के लिए। तो कितना हो जाएगा 2√3। 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 से भाग करेंगे इसमें तो 2√3 होगा। 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, माइनस √3 से इसमें भाग करेंगे तो √3 और √3 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बटा। अब इसका हम LCM ले लेंगे, √3 और 2 वहाँ 1/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब 2√3 में भाग करेंगे हम कितना से, √3 से, तो √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस अब 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 गुना 1 √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो 2√3 होगा और 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3। अब देखिए अब कितना आ गया, यह एक अलग भिन्न हो गया और यह एक अलग भिन्न हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा √3 प्लस 2√3 यानी 1√3 प्लस 2√3 यानी 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। अब इसको भाग के रूप में है तो इसको गुना के रूप में कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसको जोड़ देंगे हम तो √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 ये हो जाएगा 3√3, सॉरी ये नीचे होगा, इसका उलट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 2√3 बटा ये जोड़ देंगे अब तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब 2√3 और 2√3 यहाँ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ गया अब 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब इसका हम क्या कर देते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। तो परिमेयीकरण करेंगे तो गुना करेंगे हम 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब देखिए a माइनस बी गुना a माइनस बी यानी ये ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का जगह पर कितना है 3√3 माइनस बी 4 होल स्क्वायर हो गया बटा a प्लस बी गुना a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का जगह पर है 3√3 a स्क्वायर माइनस b का जगह पर है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो a का जगह पर है 3√3 a स्क्वायर माइनस 2a का जगह पर 3√3 इंटू बी 4 है प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर बटा। अब इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का 3 होगा तो 9 3 का 27 माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का 3 होगा तो 9 3 का 27 हो जाएगा माइनस 2 तिहाई 6 चौका 24 √3 हो जाएगा ये मिडिल पॉइंट प्लस ये हो जाएगा 16 बटा। अब 27 में से 16 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 27 और 16 को जोड़ दीजिए, 6 7 13 के 3 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटा 11 यही इसका मान हो गया जो आंसर हो जाएगा।
5वां नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। इसका मान 5 गुना है, ये 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस स्क्वायर है तो 1/2 को स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और सेक स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 का मान होता है 1 होता है और tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तब 5 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 गुना 1/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4, प्लस यहाँ देखिए 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का 3 होगा, यानी ये 4 गुना 4/3 होगा, यानी 16/3 हो जाएगा। यह हो जाएगा 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। हो गया। अब इसकी क्रिया कर दिया जाए, नहीं तो 4 3 1/1 मान लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा 12 हो जाएगा, 4 से 12 में भाग कीजिएगा 3 3 × 15, प्लस 3 से अब भाग करेंगे 12 में 4 होगा, 4 में 16 से गुना करेंगे 16 चौका 64, माइनस अब 1 से भाग करेंगे 12 में तो 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, बटा 3 1 4, 4/4, अर्थात ये 1 हो जाएगा। लेकिन देखते चलिए, अब क्या करेंगे, हम इसको 15 और 64 जोड़ देंगे, 5 4 9, यहाँ हो गया 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 बटा इसको 1 मान लेंगे, 4/4, 1 को हम नहीं भी लिखेंगे, नहीं पहले ये लिखेंगे 12/1, तो नहीं लिखते हैं 4/4 का हम, अर्थात हम लिख देंगे 79 माइनस 12/12, ये 4/4 का 1 हम छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, ये घटा लीजिए। अब 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12, नहीं तो इसको यदि लिख दिया जाए कितना, 12 × 5 होल, 12 × 60, 7/12, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी इसको सोल्व करके आप ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है उससे मिलाइए और कारण दीजिए कि वही ऑप्शन आंसर क्यों होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 2/√3, अब इसका 1/1 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे हम, तो एलसीएम ले लेंगे तो √3 होगा, √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 और 1 से गुना करेंगे तो √3, √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, इसके लिए सॉरी, यहाँ होगा 2/√3 बटा पहले 1 प्लस इसको तोड़ लेंगे, 1/√3 का स्क्वायर कर लेना है,
तो 1/3 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे 1/1 करके इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा, अब 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 3 और 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। यह हो जाएगा 2/√3 बटा 3 1 4/3 हो जाएगा। अब यह एक अलग भिन्न हो गया और यह एक अलग भिन्न हो गया। अब क्या करेंगे 2/√3, अब गुना में बदल दीजिए तो 3/4 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा कट के, नहीं अब कितना आ गया ये 3/2√3, तो 3 को हम कैसे लिख देंगे √3 गुना √3 बटा ये है √3 गुना 2, यानी अब √3 से √3 कट गया, यानी कितना आ गया हमारा √3/2, और √3/2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री किसके ऑप्शन में दिया हुआ है, यह है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस tan² 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan² 45 डिग्री। तो यहाँ 1 माइनस tan² 45 डिग्री, तो पहले tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, यानी यह आ गया 0/2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो 0 इसके किस ऑप्शन में है, डी में, ऑप्शन क्या होगा डी, यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, अर्थात इसमें a का अलग अलग मान रखेंगे, जैसे एंगल a के जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 इत्यादि रखकर इसका जांच करेंगे। तो हम जांच करते हैं, यहाँ साइन a 2 a का मान रखते हैं हम 0, 2 गुना यहाँ 0 डिग्री बराबर यहाँ क्या लेंगे 2 गुना साइन a यानी साइन 0 डिग्री। तो यहाँ साइन 2 गुना 0 तो 0 और 0 में साइन से गुना तो सब 0 हो जाएगा, यह 0 हो गया, बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री 0 और 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0, यानी 0 इक्वल 0, अर्थात a का मान जो है यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a होगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है 0, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा है तो बटा कर दिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो जाएगा ये 2/√3 बटा इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। अब क्या करेंगे 2/√3 और इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी यह हो गया आपको 2/√3 बटा 2/3। अब क्या करेंगे इसको हम,
यह अलग भिन्न हो गया और यह अलग भिन्न हो गया, इसमें इससे भाग है, इसलिए अब इसको क्या करेंगे 2/√3 और इस भाग को हम गुना में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 2 से 2 कट गया, नहीं, अब 3/√3, तो 3 को कैसे लिख देते हैं हम, 3 को लिख देंगे √3 गुना √3 बटा √3, तो ये √3 से √3 कट गया, तो ये हो गया √3। अब √3 किसका मान होता है, तो √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इसके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a + b इक्वल √3 और tan a - b इक्वल 1/√3, जबकि 0 डिग्री से a + b बड़ा है तथा 90 डिग्री से छोटा है तथा या उसके बराबर है तथा a b से बड़ा है, तो a और b का मान निकालना है। तो यहाँ दिया गया है tan a + b इक्वल √3। तो हमको देखना है कि tan a + b इक्वल √3 दिया है, तो √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan a + b इक्वल, या √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। अब दोनों ओर tan से भाग करने पर, तो दोनों ओर tan से भाग करेंगे तो क्या होगा, tan कट जाएगा, तो a + b इक्वल 60 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया हुआ है tan a - b इक्वल 30 डिग्री, tan a - b इक्वल 1/√3, 30 डिग्री नहीं, सॉरी, 1/√3। तो यहाँ tan a - b इक्वल, यह क्या है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। दोनों ओर tan से भाग करने पर तो tan कट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा a - b इक्वल 30 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 है a + b इक्वल 60 डिग्री, समीकरण 2 है a - b इक्वल 30 डिग्री। यह प्लस है, यह माइनस है, तो ये कट जाएगा, यानी 2a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, भाग करिएगा आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमको a का मान जो है मालूम हो गया, तो a का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, किसी में रखकर हम b का मान निकाल लेते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, a + b इक्वल 60 डिग्री, a का मान रख दीजिए 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री, इसलिए b इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया है 45 डिग्री और b का मान कितना आ गया है 15 डिग्री, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में, 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में
कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो हम इसमें मान लेते हैं कि साइन ए के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं और बी के जगह पर 60 डिग्री रखते हैं, इक्वल साइन ए, तो यहाँ भी साइन 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 इक्वल 1/2 प्लस √3/2। ये एक जो है इसके इक्वल नहीं होगा, इसलिए यह कथन जो है असत्य है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। यह कथन असत्य है, असत्य है। चौथा का क्वेश्चन 2 है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ देखेंगे हम कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री इक्वल क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों थीटा का मान बढ़ रहा है साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि यह बढ़कर 0 से 1 आ गया नहीं, इसलिए यह कथन सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हमने क्या देखा है कि साइन थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। अब पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ मान रखिए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है तो कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, ह्रास हो रही है। इसलिए यह कथन जो है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। चौथा क्वेश्चन है इसका कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो इसमें थीटा का मान हम बारी बारी से 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इत्यादि रहकर इसकी जांच करेंगे। तो यदि हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 डिग्री इक्वल कॉस थीटा में भी क्या हो जाएगा, थीटा के जगह 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 0 1 के बराबर नहीं है, इसलिए साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा थीटा के सभी मान के लिए नहीं होगा। यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ जो है हम क्या जानते हैं कि कॉट ए इक्वल 1/tan ए। तो ए का मान कितना रखना है, 0 डिग्री। तो लिखेंगे कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan ए, यानी 1/tan ए का मान कितना होता है
जीरो, tan ए का मान यहाँ tan 0 रखेंगे तो tan 0 का मान कितना होगा 0, यानी 1/0। तो यहाँ 1/0 यह क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसलिए यह कथन सत्य है कि a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो cot A परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना शेयर करेंगे, तथा आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।